अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे वही जिसके बारे में पहले बताया मैंने पिछले लेक्चर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, वही आज हम सीखेंगे। और अभी हम ये सीखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ग्राफ वाले टॉपिक में मैंने ये समझाया था कि दो क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशनशिप होता है ग्राफ में। उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चीज का कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। आज दो क्वांटिटीज वो क्या है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है। लास्ट टाइम बताया था टाइम को आप रोक नहीं सकते, टाइम इंडिपेंडेंट है, बल्कि बाकी जो चीजें हैं, क्वांटिटीज हैं, वो टाइम पे डिपेंड कर रही हैं। तो इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट है। और बाकी जो क्वांटिटीज हैं, जैसे मैं आपको कहूँ डिस्टेंस टाइम, आज जो अंडर डिस्कशन टॉपिक है उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम इंडिपेंडेंट और डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट। सबसे पहले ये सीखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। तो सिंपली ये एक रिलेशन है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है वो एक बॉडी के बारे में है। जैसे कि एक बॉडी मूव करती है, उसको कुछ टाइम लगता है और कुछ डिस्टेंस भी कवर करती है, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो आपने इस टॉपिक में एंड पे जाके ये रिजल्ट लिखना है कि आपको ग्राफ क्या बता रहा है। मैंने इसलिए क्वेश्चन में भी लिखा है, आप पहले क्वेश्चन को समझे। डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको डिफाइन करेंगे। प्लॉट ए ग्राफ फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, ये डेटा मैंने लिख दिया। लेट सपोज ये आपको डेटा दिया गया है और क्या है, एक टाइम है और दूसरा डिस्टेंस है। अगर जीरो टाइम है, अभी गाड़ी रुकी हुई है, टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ तो डिस्टेंस भी स्टार्ट नहीं हुआ, जीरो डिस्टेंस है। अगर एक गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कोई भी, ये डेटा जो है एक कार जो ट्रेवलिंग है उसका डेटा है, एक कार ट्रेवल कर रही है और उसका डेटा ये रिकॉर्ड किया गया। हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। 1 मिनट के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1.2 किलोमीटर। और 2 मिनट के बाद 2.4 किलोमीटर, 3 मिनट के बाद 3.6 किलोमीटर, एंड सो ऑन। ये गाड़ी का एक रिकॉर्ड है डिस्टेंस और टाइम का। इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमने। तो सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे, मैंने फिर ये लिखा है व्हाट हैव यू इनफर्ड फ्रॉम द ग्राफ। जब ग्राफ प्लॉट हो जाए देन आपने उसका रिजल्ट दिखना है कि आपको ग्राफ बता क्या रहा है। यही बात जो लास्ट टाइम मैंने बताई थी, हम ग्राफ से एक क्विक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसीलिए ग्राफिकल एनालिसिस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम ये एंड पे सीखेंगे, आपको लिखना होगा कि ग्राफ क्या बता रहा है। तो सबसे पहले आप डिफाइन कर देते हैं, अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम। ये स्पीड नहीं आएगा, डिस्टेंस आएगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ आएगा तो स्पीड टाइम लिखेंगे। अब फिर इसको हम ये डिफाइन करेंगे, अ ग्राफ दैट शोज रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये जो मूविंग बॉडी है, हम लेट यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन द मोटरवे, तो मैं यही लिख देता हूं, लेट अ कार इज मूविंग ऑन मोटरवे। अब एक कार मूव कर रही है मोटरवे पे और उसका ये डेटा रिकॉर्ड किया गया है। तो ये मोटरवे कार का डेटा रिकॉर्ड है, तो इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी आपने ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं। इसमें दो क्वांटिटीज हैं, एक टाइम है, दूसरा डिस्टेंस है। टाइम, जब भी जिस रिलेशनशिप में टाइम आएगा और उसको हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ड्रा करना है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट, और इसको वाई एक्सिस पे ड्रा करना है। यहाँ पे सबसे पहले इसके बाद क्या करना है कि आप अब ग्राफ प्लॉट करते हुए आपको नजर आ रहा है कि थिक लाइंस के बीच में, थिक लाइंस वर्टिकल भी हैं, ये वर्टिकल थिक लाइंस हैं, और हॉरिजॉन्टल भी हैं, ये हॉरिजॉन्टल थिक लाइंस हैं। इनके बीच में 10 फर्दर लाइंस हैं। मैं फिर कैसे कह सकता हूँ, मैं ये कहूंगा कि हर 10th लाइंस के बीच में 10 फर्दर लाइंस हैं, स्मॉलर लाइन लगी हुई हैं, या 10 बॉक्सेस हैं। वन बिग बॉक्स है, यहाँ से यहाँ तक देखें,
1 बिग बॉक्स है और इसके अंदर 10 स्मॉलर बॉक्स है। तो सबसे पहले स्केल बनाएंगे। ऑन एक्स एक्सिस हम क्या करेंगे, 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 मीटर। ऑन वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1.2 किलोमीटर। ये 1.2 है, इसको सही कर लें किलोमीटर। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ग्राफ में उसके फीचर्स में दो थिक लाइन ड्रा की जाती हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो मैं वही ड्रा कर लेता हूँ थिक लाइन। आप किसी भी जगह ड्रा करते हैं सुटेबल प्लेस पे, ये ना हो कि यहाँ पे प्लॉट करें तो इधर ग्राफ मुश्किल हो जाएगा आपको प्लॉट करना, तो इसको राइट मोस्ट पे ही रखना चाहिए। तो ये एक थिक लाइन मैं ड्रा कर देता हूँ ऐसे, और ये दूसरी थिक लाइंस। अब ये क्या है, ये दोनों थिक लाइन एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। अब मैंने क्या लिखा है, सुटेबल स्केल बनाया है, 1 बिग बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस क्या है 1 मिनट। मतलब ये बड़ा बिग बॉक्स है, ये कितना हो जाएगा 1 मिनट, ये 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट एंड 6 मिनट, सो ऑन। इसी तरह वाई एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स 1.2 किलोमीटर का है, तो ये देखें 1.2 किलोमीटर, 1.2, और ये फिर कितना हो जाएगा 2.4, डेटा टेबल से आप देख सकते हैं वैल्यू, और ये 3.6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4.8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6। ये डेटा आ गया। अब आप गौर करें, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1 मिनट है, 2 मिनट, 3, 4, 5, 6, तो ये मिनट में हम लिख सकते हैं, मिनट एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे किलोमीटर, और ये वाई एक्सिस पे। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है जरा गौर कीजिएगा। 1 मिनट के बाद टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट है, वाई एक्सिस के ऊपर है। 1 मिनट के बाद बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था 1.2 किलोमीटर। तो ये 1 वाली लाइन आपने वर्टिकल ले जानी है और 1.2 वाली लाइन हॉरिजॉन्टल ले जानी है। मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको, ऐसे यूं, और ये वाली ऐसे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वहां पे एक पॉइंट बनेगा। इसी तरह बच्चे आगे मैं नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट डॉट इसका पॉइंट इंडिकेट कर दूंगा। 2 किलोमीटर के बाद कितना डिस्टेंस है जी 2.4, तो ये ऐसे पॉइंट बनेगा। और 3 मिनट के बाद कितना है जी 3.6 किलोमीटर कवर किया है। और 4 मिनट के बाद कितना है जी 4.8 किलोमीटर कवर किया। और 6 मिनट के बाद कितना है जी 5 के बाद 6 किलोमीटर कवर किया। मतलब पहले मिनट में 1.2 किलोमीटर कवर किया, दूसरे मिनट में 2.4 किलोमीटर किया, तो ये सामने आ जाएंगे। इसी तरह 3 मिनट के बाद उसने कितना किया 3.6। ये सारा मैंने टेबल से प्लॉट किया चीजों को, ये पेयर बन जाए। अब इन सारे पॉइंट्स को आपने क्या करना है बच्चे, मिला देना है स्केल की हेल्प से, और इसको ओरिजिन तक ले जाना है। ये मैं इसको ओरिजिन तक ले गया, तो ये मिला दिया इस पॉइंट को ऐसे। यस, अब ये ग्राफ प्लॉट हो गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आपको ये ग्राफ कैसा नजर आ रहा है? आप सिंपल जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था कि आपने इस ग्राफ से क्या रिजल्ट निकालना है, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, किसके बीच में बच्चे, डिस्टेंस और टाइम के। ये टाइम था इस इधर, और ये क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑन वन एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बता रहा है, स्ट्रेट लाइन बता रहा है, ये इसका रिजल्ट है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, आज से बच्चे याद रखिएगा, जिन ग्राफ में या जिन दो क्वांटिटीज के बीच में स्ट्रेट लाइन आती है, इसका मतलब है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब उनका डायरेक्ट रिलेशन है। माइंड इट, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सेव करना है इसको। देखें बच्चे, 1 मिनट हुआ 1.2 किलोमीटर कवर किया, दूसरा मिनट हुआ
2.4 किलोमीटर कवर किया। तो देखिए यूनिफॉर्मली इक्वल इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यही जो टॉपिक लास्ट टाइम स्पीड और मैंने वेलोसिटी का पढ़ाया था, वहां से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए थी। 1 मिनट में 1.2 किलोमीटर है, तो 1 के बाद फिर एक ही मिनट हुआ है ना, 2 मिनट हुए, तो 1 के बाद 1 मिनट ऐड करें तो 2 मिनट बन जाएगा ना। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 1.2। नेक्स्ट 1 मिनट में भी 1.2 ही हुआ है, टोटल करें तो 2.4 बनता है। इसी तरह नेक्स्ट 1 मिनट में ही 1.2 हुआ है, टोटल करें 3.6 हुआ है। तो याद रखिएगा, तो हर इंटरवल में कितना है बच्चे? ये 1 मिनट, 1 मिनट, 3.3 - 2, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो आप गौर करें, इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस है? 1.2। इस इंटरवल में कितना है टाइम? 1 मिनट। और इसी इंटरवल में आप देखेंगे, इस इंटरवल में देखें कितना डिस्टेंस है? 3.6 - 2.4, 1.2 ही आता है। तो आप याद यहां से करें कि आपको समझ आ गई होगी कि हर इक्वल इंटरवल में बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। इसी को यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। आई थिंक आपको अब समझ आ गई। हम फिर इस ग्राफ से क्या रिजल्ट लिखेंगे कि बॉडी के पास क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। और जिस बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड होती है बच्चे, उसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकता हूं। आज के टॉपिक में 3 हिस्से थे हमारे। पहला था डिफाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमने डिफाइन कर दिया। फिर क्या था? प्लॉट ए ग्राफ फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। डेटा लिया हमने, उसका ग्राफ भी प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैंने लिखा है व्हाट हैव यू इन्फर्ड फ्रॉम द ग्राफ। आपको ग्राफ से क्या पता लगा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ग्राफ, हम उसको लिखने लगे हैं। तो बच्चे फिर लास्ट जो हमारा है, इसका आंसर क्या होगा? यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows that ये कार का डेटा था, या सिंपल हम कह सकते हैं बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस ग्राफ से ये पता चला है कि हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है। तो बच्चे, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करे तो फिर क्या है? देन वी कैन से दैट बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड। तो फिर तो यही है ना कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड है। ये हमने इन्फर किया है इस ग्राफ से। तो देन मैं फिर क्या लिख सकता हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट कर सकता हूं? इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देन व्हाट विल बी द ग्राफ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड then what will be distance time graph? distance time graph। तो फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा? आप क्या सोच रहे होंगे कि ग्राफ कैसे होगा? बच्चे, इन लेक्चर्स का, इन नोट्स बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको हर एंगल से क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसका पता होना चाहिए, उसका आंसर सेम ही रहेगा। यही समझाना चाहता हूँ ताकि आप पेपर में जाएं, आपको पता हो ये क्वेश्चन है, इसका दूसरा जो एंगल है क्वेश्चन का वो क्या है, उसका भी सेम आंसर होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एकदम चीजें कभी भी समझ नहीं आती, हमेशा कनेक्ट रहना पड़ता है। फिर उसको वो जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, मुझे सारा पैटर्न समझेंगे नहीं, आपको फिर इतनी चीजें आसानी से समझ आने वाली नहीं है। इसलिए बच्चे साथ साथ चला करें, सारे लेक्चर देखा करें, बार बार सुना करें, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी पूछा करें मुझसे कि इसका क्या मतलब है। देन आप यू विल लर्न अ लॉट। ये माइंडेड इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो अब ये देखिएगा, यहीं से अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देन व्हाट विल बी द
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो फिर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? तो कमेंट सेक्शन में बच्चे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ये था आज हमारा लेक्चर कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, और उसका अगर डेटा आपको दे दिया जाए तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये आपको समझा दिया है मैंने। और थर्ड ये है कि जब ग्राफ प्लॉट हो जाए तो आप उस ग्राफ से कैसी पिक्चर लेते हैं, तो उसको हमने सारा समझा दिया है, लिख भी दिया है मैंने। एक क्वेश्चन आपको दिया है, वो इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे सेंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।